वक्फ बिल फाइनली पास हो चुका है, ठीक है। और मैं अपने बहुत सारे भाइयों को देख रहा हूँ कि बहुत परेशान हैं, बहुत ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं कि भाई बहुत गलत हुआ, अब हमारी ज़मीनें छीन जाएगी, हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भाई मेरा 50-50 ओपिनियन है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ना इस चीज़ जो बिल पास हुआ ना इसको कुछ समय दिया जाए, देखा जाए कि जो ना ये जाता का है, ठीक है। क्योंकि बात क्या है ना कि इस कानून के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारा नुकसान भी है। नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, लेकिन फ़ायदे हैं, ठीक है। हम दोनों बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले बात तो करेंगे अपने भाइयों से, ठीक है, कि भाई सवाल यही है कि इतना ज़्यादा लैंड तुम्हारे पास होने के बाद तुमने क्या कर लिया? तुमने कितने अपने मुसलमान भाई को आगे बढ़ा दिया? कितने मुसलमान भाइयों की गरीबी मिटा दी? कितने मुसलमान भाइयों के एजुकेशन के लिए काम कर लिया? कितने मुसलमान भाई के लिए हेल्थ के लिए काम कर दिया? कौन सा कॉलेज बना दिया? कौन सा यूनिवर्सिटी बना दिया? कौन सा हॉस्पिटल बना दिया? क्या कर दिया तुमने? वफ़ की जो इतनी सारी आपके पास ज़मीनें थी तो आपने क्या किया? सवाल बस इतना है कि अपने कितने मुसलमान भाई को आप काम आए? कितने मुसलमान भाइयों की गरीबी इस देश से ख़त्म कर दिया आपने? क्या किया है? मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि एक काम गिना दो जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास थी, वफ़ की इतनी सारी ज़मीनें थी आपके पास जो मुसलमान के काम आई, खाली इतना बता दो आप, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया भाई, आपने कुछ नहीं किया है। कितने लोगों ने फालतू में वो ज़मीनें बेचा है, कितने लोगों ने उस ज़मीन का गलत यूटिलाइज़ किया है, कितने लोगों ने बहुत कुछ किया है भाई। फ्रॉड गिनाने आ जाए ना तो रोने लगोगे तुम, ठीक है। इतना फ्रॉड किया गया है और वो किया किसने? हमारे ही वाले ने किया, और उन्होंने किया भी नहीं है, ठीक है। कितना फ्रॉड है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद भी अपने भाइयों को काम नहीं आए, हम अपने ही मुसलमान भाई को काम नहीं आए। आज सरकार कानून बना रही है तो हम सब लोग चिल्ला रहे हैं, फरफरा रहे हैं, एकदम जो है ना जल बिन मछली की तरह चिल्ला रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निगेटिविटी की, इससे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या निगेटिव है ना उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो आप कि जिस तरीके का इस देश के अंदर माहौल है ना, चलो भले ही गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ना कि जो ज़मीन पहले रजिस्टर्ड है ये है, उस पर जो है ना हम सवाल खड़े नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या पता कि जो ना कौन सा आदमी कल खड़ा हो जाए बोले कब्रिस्तान को खोदो, इसके अंदर हो सकता है मंदिर हो। कल कौन सा आदमी खड़ा होकर बोल दे कि जो ना ये जो मस्जिद है इसमें क्या प्रूफ है तुम्हारे पास पेपर को, तो किसी का कोई चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन तो होता नहीं है। सरकार ने ये दावा बोला तो है कि भाई साहब हम जो ज़मीन ऑलरेडी मतलब जो अब हो चुका है उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, उस चीज़ को अब खोदबीन नहीं होगी, सरकार ने बोला है। जिस तरह का बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इससे तो यही साबित होता है कि किसी भी दिन कोई बंदा उठ के खड़ा होगा और बोल देगा भाई साहब ये जो कब्रिस्तान है इसके अंदर मंदिर था, पहले ये जो मस्जिद है इसके अंदर मंदिर था, इस मस्जिद का कागज़ दिखाओ, इसका प्रूफ करो, ये करो। भले आपने कानून बनाया है, हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट कानून, इससे बहुत फ़ायदा हो, ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जिस तरह का आज इस देश के अंदर माहौल है ना, फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान नज़र आता है, ठीक है, वो तो समझ में आता है। दूसरी चीज़ है कि जो है ना और भी जो चीज़ है कि जैसे कि आपने इसमें जो है ना गैर मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया है। हाँ अच्छी बात है, आप देश को सेकुलर बनाना चाहते हो, आपने शामिल किया इसके अंदर, तो भाई राम मंदिर वाले में भी मुसलमान को शामिल होना चाहिए। और भी जो इस देश में जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहे हैं जिसके अंदर हर कोई जो लेवल पे जो बंदा है वो जो हिंदू है वहाँ भी मुसलमान होने चाहिए। अगर प्रैक्टिक आप हिंदू को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो इस चीज़ में? अगर आप कर रहे हो सेकुलरिज्म के रूल के हिसाब से तो आप मुस्लिम को भी तो करो। तो अगर हिंदू के किसी भी चीज़ में मुसलमान को इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भाई साहब आप जो है ना मुसलमान की किसी चीज़ में हिंदू को इन्वॉल्वमेंट अगर कर रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छी बात है आपने किया, ठीक है, कि आप एक अच्छा मैसेज देना चाहते हो कि भाई साहब चलो आप बहुत अच्छा है, तो भाई वहाँ भी तो होना चाहिए ना। जितने भी हिंदू संगठन इस देश के अंदर या संस्था जो चल रही है हिंदू की, जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वहाँ भी तो होना चाहिए ना, वहाँ भी तो मुसलमान इन्वॉल्व होना चाहिए ना, कोई तो आरक्षण होना चाहिए ना मुसलमान के लिए, ठीक है। ये भी नहीं, चलो हटाओ, ये भी नहीं, अपनी जात पात वाले को तो आरक्षण दोगे कम से कम, तो ठीक है भाई हम अपने इस ये जो कम्युनिटी है इसमें जो है ना 80% हम जो है ना इसको देते हैं, छोटी जात वाले को देते हैं, इसको देते हैं, इसको देते हैं, इसको देते हैं, तुम लोग आरक्षण। आप तो कहीं भी कुछ हिंदू को तो आप आरक्षण भी नहीं देते हो, आप तो अलाउड भी नहीं है, ठीक है, वहाँ बड़ी जाति वाले लोग ही अलाउड हैं, ये तो आपको ही पता है, ये बात हमको ही पता है। दूसरी चीज़ है कि हमको समझ में नहीं आता इनको मुसलमान औरतों से या फिर औरतों से कितनी मोहब्बत है। इनके लोकसभा में एक भी औरत नहीं है, इनके लोकसभा में ये औरतों के जो ना रक्षक हैं, औरतों के जितना जो महान बनते हैं ये, इनको जब देखो औरत औरत, हम औरत के लिए, हम मुस्लिम औरत के लिए, हम औरत के लिए करते रहते हैं, ठीक है। भाई साहब इनका लोकसभा में जाके देखो एक औरत नहीं है, साला कौन सा औरत को तुम सपोर्ट करते हो बे? तुम्हारे पैनल में कोई एक औरत नहीं है, तुमको हर जगह औरत चाहिए। 3 तलाक का मुद्दा तो हम औरतों के लिए लड़ रहे हैं, हम जो है ना वक्फ में जो है ना औरतों को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, इसलिए औरतों का भी सीट रिजर्व कर रहे हैं। तुम अपने में छोटी जात का रिजर्व क्यों नहीं करते हो?
तो अपने में जो है ना वुमेन्स को इतनी इज्जत क्यों नहीं देते हो? ठीक है, मतलब ये समझने वाली बात है, ये सोच समझ, ये जो ना आपको सोचने समझने वाली बात है। जो और सबसे जो मुझे एक अजीब चीज़ लगी ना, मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे हंसी आएगा। जब ये बिल पास हुआ तो आपको क्या लगता है? अभी ये तो देश हित में हुआ है, ये तो रिलीजन के हित में नहीं हुआ ना, ये तो देश हित में हुआ है। भाई जय श्री राम का नारा लग रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। तो भाई साहब ये जब बोलते हो ना, तो आप खुद सोचो कि 3 तलाक का बिल पास हुआ मुस्लिम महिलाओं के लिए, खुश उन हिंदू महिलाएं हो रही है, खुश हिंदू नेता हो रहे हैं, हाँ, इसमें रिजर्वेशन महिलाओं को दिला रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो जय श्री राम के नारे से वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना तो है नहीं, है कि नहीं? वक्फ बोर्ड जो है वो देश के हित में पास किया गया है, ठीक है, गरीब मुसलमानों के हित में पास किया गया है, कमज़ोर मुसलमानों के हित में, जिनको जो ना उसका हक नहीं मिल रहा था, या जिनको जो ज़मीन अगर था कि जो ना ये जो ना गलत तरीके से कब्जा, आप समझो मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये जो ना देश हित के लिए किया गया था। यहाँ पे जय श्री राम का नारा 288 लोग क्यों लगा रहे थे? समझो ना? तो इससे जो ना आपकी नीयत पे शक होता है, आप लगता है कि यार आपकी नीयत में कहीं ना कहीं चोर है, ठीक है। लेकिन फिर भी समझने वाली बात यही है कि ये जो बिल आया है इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो जो है ना देखते हैं क्या होता है, इतना जल्दी हरवान नहीं चाहिए, ये मैटर तो दिन ब दिन और ऊपर तक जाएगा। अभी के लिए तो मैं यही समझ रहा हूँ कि भाई साहब जिस तरह का देश के अंदर माहौल है और जिस तरीके से बीजेपी चाहती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इनके लोग बैठे, हर जगह पे इनके लोग बैठे, तो भाई वो जो है ना ख़तरा तो है। क्योंकि भाई साहब आप एक बात को समझो, दिमाग में बैठा लो कि लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ जो है ना जनता से सरकार डरती है। राजतंत्र का मतलब वो होता है जहाँ पे राजा से, सरकार से जनता डरती हो। और आजकल इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और बना दिया है कि जहाँ पे नेताओं से जनता डरती है, नेताओं के ऑर्गेनाइजेशन से जनता डरती है, ठीक है। और इस बिल से आज अगर लोग डर रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से डर रहे हैं कि कल होके कोई भी इनका नेता खड़ा हो जाएगा, बोलेगा उसको खोदो और वहाँ मंदिर निकलेगा। ये ताजमहल को नहीं छोड़ रहे हैं, ये लाल किला को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जो ना 20 साल 25 साल ज़मीन का डॉक्यूमेंट मांगने से पहले 1 मिनट ही पीछे हटेंगे? आपको लगता है? कभी नहीं हटेंगे। हमको ना प्रॉब्लम उनसे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो गुंडे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है ना जब सरकार उनको सपोर्ट कर देती है, हर तरह से सपोर्ट कर देती है। और अगर गलती से, आप मान के लो एग्जाम्पल के तौर पे, किसी ने मुद्दा उठाया और उसने खूब हल्ला हंगामा मचाया, उसने सरकार को वार्निंग दी, पुलिस को वार्निंग दी, अब उसने लिमिट क्रॉस कर दी तो अपोजिशन तो आएगा। अब अपोजिशन आया, ठीक है, अब अपोजिशन और सामने 2 बंदे लोग खड़े हुए हैं, अब इन दोनों के बीच में एंड ऑफ द डे लड़ाई तो होनी होनी। अब हुई, नुकसान किसका हुआ? आम जनता का हुआ, आम जनता का नुकसान हुआ, आम जनता की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, टैक्स के पैसा का बर्बादी हुआ, वो हुआ ही हुआ। अब सरकार क्या करेगी? इधर के 2 बंदे को उठा के जेल में डाल देगी, इधर के 2 बंदे को उठा के जेल में डाल देगी। इसका बेल हो जाएगा, इसका घर टूट जाएगा, इसका पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। और ये हर दिन इस देश के अंदर हो रहा है कि कभी आपके हज़ारों दिन, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, नागपुर के अंदर, क्या बोलते हैं एमपी के अंदर, हर दिन ये खबर आती है कि एक भड़काता है, एक बोलता है कि ये हटा दो कल तक, नहीं तो हम ये कर देंगे। फिर दूसरा वाला बोलता है कैसे हटा दोगे? फिर दोनों में लड़ाई होती है, फिर एक का घर चला जाता है, एक को बिल मिल जाती है, एक को फूल माला मिल जाता है। जब जय श्री राम का नारा लगाया गया बिल पास होने के बाद, तो एक ही चीज़ दिमाग में आई कि ये बिल तो देश हित में था ना। अगर कोई चीज़ देश हित में है तो वहाँ जय श्री राम करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर कोई चीज़ देश हित में, देश के लिए आप कर रहे हो और वहाँ पे उस चीज़ का जय श्री राम कर रहे हो तो इसका कोई लॉजिक तो नहीं बनता। तो इससे आपकी नीयत पे शक होता है और कुछ नहीं।